हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आरके रोजगार स्टडी। आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो चुने तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। आप थंबनेल देखकर तो जान ही चुके हैं कि इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करेंगे। यह बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम पहले वीडियो बनाते हैं और बाद में थंबनेल बनाते हैं, तो इसलिए हम आपको ये बात थोड़ा सा बोल दिए कि आप वीडियो का अंदाजा थंबनेल देखकर ही लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो थंबनेल हम दिखा नहीं सकते क्योंकि थंबनेल बाद में बनाते हैं। तो देखिए LPCBT2 2 मई 2025 सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्जाम था। तो देखिए मेरे शिफ्ट में पूछा गया, देखिए 26 मिनट 32 सेकंड्स की वीडियो है, एक दिन पहले चैनल पे वीडियो अपलोड है। इसमें देखिए हम स्पेशली बात करेंगे कि मैथ और रीजनिंग के किस टाइप के प्रश्न पूछे, क्योंकि हम जब इन दोनों वीडियो को अपलोड किए तो बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आया कि भाई मैथ और रीजनिंग का बताइए। तो मैथ और रीजनिंग के टॉपिक पर बात करेंगे और आपको 5 टिप्स बताएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जो आपको टाइम मैनेज करने में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट सही से कर पाएंगे। और रीजनिंग के कुछ लेंदी प्रश्न और जो मैथ के लेंदी प्रश्न है उससे आप कैसे, क्योंकि देखिए पार्ट ए में ना जो पार्ट ए का जो 100 क्वेश्चन का जो पेपर हो रहा है, जो 90 मिनट मिल रहा है, तो उसमें अगर आप टाइम मैनेज कर लिए तो आपका बिल्कुल ही अटेम्प्ट अच्छा रहेगा, अच्छा स्कोर भी होता है। आपको बताएंगे टिप्स भी कि क्या आपको करना है। तो देखिए उससे पहले हम थोड़ा सा अपने वीडियो के बारे में बात करें। तो देखिए 2 मई को हमारा एग्जाम रिव्यू सब कुछ है। तो 26 मिनट की इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा, अगर आपका 6 मई को एग्जाम होने जा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही के हेल्प के लिए व्यू के चक्कर में जाइए, क्योंकि हम दिखाएंगे हमारे वीडियो बहुत ज़्यादा है, वॉच टाइम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको व्यू और सब्सक्राइबर का नहीं मतलब है। हम सोच रहे हैं कि अगर हम आपको शुरू से जुड़े थे, LPCBT2 के लिए हेल्प कर रहे थे, तो थोड़ा सा लास्ट तक भी आपको हेल्प कर दें। तो इस वीडियो को देखिएगा ना, इस पर स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और 250 इस वीडियो पर अभी तक लाइक है। हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड होता है तो इस पर लाइक की संख्या भी बढ़ जाए, व्यूज की संख्या बढ़ जाए। जबकि एक दिन पहले चैनल पर अपलोड किए तो 4.3 के इस पे व्यू है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें बताएं कुछ टिप्स कि आपको एग्जाम टाइम क्या करना है। अगर आपके सिस्टम में ब्लर हो गया, कुछ भी हो रहा है, तो उससे कुछ संबंधित एंट्री से लेकर एग्जिट तक, और पार्ट ए में BS बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, न्यूमेरिकल कहां से पूछेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएं। तो इसमें इस टॉपिक पर हम बात करना नहीं चाहते क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी, तो इसके लिए आप इसे जरूर देखें। और ट्रेड 2 मई को हमारा सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, आप सब कुछ देख सकते हैं। ट्रेड के लिए देखिए 22 घंटा पहले चैनल पर अपलोड किया। प्रेजेंट टाइम में इस पे 4 पॉइंट के यानी 4500 व्यू है और 200 इस वीडियो पर लाइक है। आपको विश्वास नहीं हो तब चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख लीजिए, जो 17 मिनट की वीडियो। इसमें हम आपको बताएं कि सभी ट्रेड वाले देखें 100% पास होंगे। ट्रेड पास होने के लिए देखिए कुछ टिप्स हैंड नोट से लिखे हैं हाथ से, तो आपको बताएं कुछ टिप्स, किस टिप्स को आप आजमाइएगा तो ट्रेड में आप 110% पास हो जाइएगा। इस ट्रेड से सभी ट्रेड वालों के लिए बताएं वीडियो, तो इसे आप जरूर देखें। अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से देख लेगा और समझ लेगा, आपको गारंटी और वादा कर रहे हैं कि आप ट्रेड में फेल होने का आपका डर खत्म हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप आराम से 30-35 प्लस मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा, दोनों वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि देखिए लिखे भी है कि एग्जाम एनालिसिस की आलतू फालतू वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद न करें। क्योंकि देखिए किसी टीचर है या एवरी वाले बहुत यूट्यूबर हैं बड़े कि कुछ भी यूट्यूबर पर आकर बता रहे हैं कि बहुत पेपर हार्ड आ रहा है, ट्रेड में बच्चे पास ही नहीं होंगे। यार बताइए, ट्रेड में अगर बच्चे पास नहीं होंगे तो फिर तो सीट खाली चली गई और नई वैकेंसी आ गई है। तो उसी हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर खुद ट्रेड पास कराने के लिए कुछ वैसा कुछ बात बताएं जो आप देखिए इस वीडियो में, तो हम बताएं कैसे आप आराम से आप जो है ट्रेड क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए ट्रेड क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो आपको ये दोनों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो आपको आ रहा है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आ रहा है वो आप सीख लेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको माइंडसेट अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका माइंडसेट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो आपको आ रहा है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आ रहा है वो आप सीख लेंगे। और हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया है। और हमेशा ये रतन टाटा जी का स्टेटमेंट है जो हम लोग के बीच नहीं, तो ये हमें बहुत ही मोटिवेट रखता है और आपको भी मोटिवेट करेगा। क्योंकि देखिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो आप फिर एग्जाम को अच्छा नहीं कर सकते। अब देखिए हमारे अपने मेन टॉपिक पे, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखना है। फालतू की वीडियो एग्जाम रिव्यू एग्जाम एनालिसिस की वीडियो जो देख रहे हैं, क्योंकि देखिए हम वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा व्यू है, उन लोगों पे 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार 1 लाख वीडियो जा रहा है। जो स्टूडेंट क्लासरूम जो स्टूडेंट एग्जाम हाल से बाहर निकले हैं तो उन लोगों का रिव्यू स्टूडेंट देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर आप ही अगर एग्जाम हाल से बाहर निकलेंगे और आपसे अगर माइक लगाकर आपसे पूछेंगे कि बताइए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, तो आप क्या बता पाइएगा? आप 2 ही चीज़ बता पाइएगा, या तो कहिएगा कि बहुत हार्ड प्रश्न था, या तो कहिएगा बहुत ही ईजी प्रश्न थे। अगर हम पूछेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे तो कह देंगे कि बहुत ईजी प्रश्न आ रहे थे, सीटिंग अरेंजमेंट के आ रहे थे। यार सीटिंग अरेंजमेंट से किस लेवल के प्रश्न पूछे गए, केंद्र के अंदर की ओर बैठाया, केंद्र के बाहर की ओर बैठाया, कितने लोगों को बैठाया, पजल के किस प्रकार के प्रश्न आए, ब्लड रिलेशन के किस प्रकार के प्रश्न आए, सिंपल है या A × B वाला करके, डायरेक्शन के किस प्रकार के, बहुत टाइप से, तो किस लेवल का एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है यह आप उस टाइम नहीं बता पाएंगे। क्योंकि आप एग्जाम हाल से निकलेंगे तो आपको जल्दी रहेगी घर पहुंचने की, और कोई आपसे पूछे किस प्रकार के प्रश्न आए तो सिर्फ आपका पेपर बहुत ही था 90 अटेम्प्ट कर दिया, या तो आपका पेपर आपको लगा कि हार्ड है तो पेपर बहुत टफ पूछा गया था, आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। इसी प्रकार के स्टूडेंट का रिव्यू हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट दे रहे हैं। स्टूडेंट एग्जामिनर से बाहर ट्रेड आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, न्यू के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके आंसर के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, कौटिल्य के प्रश्न आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक से प्रश्न आए, आखिर में प्रश्न आ कहां से रहे हैं? आप ही बताइए। आप इतना तो कॉमन सेंस थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, प्रश्न आ कहां से रहे जब आउट ऑफ सिलेबस का मतलब क्या कुछ भी पूछ दे रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, जो ITI का फर्जी डिग्री लिया है, जो सोच रहे हैं कि 10 दिन में ट्रेड पढ़ जाके पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना। ट्रेड थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। ट्रेड जो है आप थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना ही होगा। अब तो आपको बताएं ट्रेड वाले वीडियो में ट्रेड के लिए और पार्टी के लिए दोनों वीडियो, तो यह वीडियो सिर्फ स्पेशली है मैथ और रीजनिंग किस प्रकार के प्रश्न पूछे और एग्जाम के लिए कुछ टिप्स आपको बताएंगे जो एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो देखिए हम आए थे, टाइम वेस्ट न करते, जो भी आपका थोड़ा सा कीमती समय लिए उसके लिए आप थोड़ा सा इग्नोर करिए, क्योंकि टिप्स बताना आपको थोड़ा बहुत जरूरी भी है। तो देखिए पार्टी में अगर आप बात करेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट है, तो पार्टी में हमारे 84 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए हैं, और पार्टी बी में ट्रेड में हम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो ऐसा तो है नहीं कि 60 क्वेश्चन हवा में अटेम्प्ट कर दिए हैं, कुछ तो आ रहा होगा तभी तो अटेम्प्ट किए। तो आप जाकर उस दोनों वीडियो को देखिए, उस वीडियो में बात करना नहीं चाहते क्योंकि फिर ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। नंबर 1 अब आपको क्या करना है कि पार्ट ए के बारे में बात करें, तो पार्ट ए के बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चन, जैसा कि जानते हैं कि 100 क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, 100 प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, जिसमें BSc यानी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 50 क्वेश्चन के लगभग हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन मिक्स थे
तो क्वेश्चन हम काउंट तो नहीं कर पाएंगे कितने किस सेक्शन से हैं, लेकिन लगभग जो है दिया गया है तो लगभग यही रेशियो हमको लगा। तो 25 क्वेश्चन मैथ के हैं और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं। अब देखिए नंबर टू पे आपको क्या करना है, जिसने भी टाइम को मैनेज कर लिया पार्ट ए में वो 80 प्लस आराम से स्कोर कर सकता है और अटेम्प्ट भी कर सकता है। 80 से 90% जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं ना वो 80 से 90 के बीच अटेम्प्ट रख रहे हैं। और तो देखिए 80 से 90 आपको अटेम्प्ट रखना ही होगा। रखना इसलिए होगा क्योंकि अब जितना भी आप देखिए इस बार नार्वेशन हट गया तो एक्यूरेसी से ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। पहले क्या था कि देखिए पहले क्या होता था ना कि पहले अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आप 40 क्वेश्चन कर दिया, आप मान लीजिए 45 क्वेश्चन किए हैं, आपके 40 क्वेश्चन सही हो गए और कोई स्टूडेंट है अगर वो मान लीजिए 70 क्वेश्चन किए हैं और उनका अगर 55 क्वेश्चन सही है और 15 क्वेश्चन गलत हो गया तो नार्वेशन में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि रेलवे देखता था ना कि इस स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तभी तो वो तुक्का का प्रयोग नहीं किया है। नार्वेशन में बेनिफिट ज़्यादा मिलते थे एक्यूरेसी पे और परसेंटाइल पे, लेकिन इस बार नार्वेशन नहीं होना है। शिफ्ट वाइज जोन वाइज एग्जाम हो रहा है, इस बार नार्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको नंबर आप अटेम्प्ट पार्ट ए के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रखना ही रखना होगा। और आप जितना भी एक्यूरेसी के साथ जा रहे हैं, अगर आप 70 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन आप तुक्का का प्रयोग जो भी 50-50 पे लगे उसे एलिमिनेट करके ऑप्शन जरूर मारिए। क्योंकि देखिए पहले नार्वेशन नहीं होता था ना, तो पहले नार्वेशन होता था तो नार्वेशन में टीचर बोलते थे और स्टूडेंट भी क्या करते थे ना कि ज़्यादा तुक्का का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन आपको करना होगा। क्योंकि आप नहीं करिएगा ना तो फिर पार्टी में आप पार्टी बी में क्वालिफाई करिए और पार्टी में अगर आप फाइनल में बाहर हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा रखना होगा। तो कम से कम 80 से 90 के बीच में आपको अटेम्प्ट रखना ही रखना होगा, ताकि आपका कितना भी नेगेटिव हो तो 70 प्लस मार्क्स आराम से बन जाए, जिससे आप सेफ जोन में हो जाए। अब देखिए तो जिसने भी टाइम को मैनेज कर लिया ना वो पार्टी में आराम से 80 प्लस क्वेश्चन आपको बता दिए अटेम्प्ट कर लेगा। अब देखिए अब बात कर लेते हैं नंबर थ्री टिप्स नंबर 3 है कि पेपर को मिनिमम, देखिए बहुत बड़ी बात कि यही बात आपको जानना है। तो देखिए पेपर को ना, जो पेपर जब आप एग्जाम दे रहे हैं, देखिए एक बात और बता देंगे कि आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे तो एग्जाम जो रफ सीट है ना वो एग्जाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले दी जा रही है। तो जब आप एग्जाम हॉल में एंट्री कर जा रहे हैं तो अपने हाथ पे धीरे से जो न्यूमेरिकल के फार्मूला या जो भी मैथ के जो भी या रीजनिंग के जो भी आपको लगे, जो फार्मूला जो आपको लग रहा है कंफ्यूजन करते हैं, थोड़ा सा फार्मूला लिख लीजिए। और मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन भी बताएंगे, इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो देखिए पेपर का आपको 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। पेपर को आपको 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड में क्या करना है कि देखिए फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे ना कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक आपको फास्ट 1 से 100 तक प्रश्नों को सॉल्व करते हुए और जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग लगे, देखिए 1 से 100 तक आप पहली राउंड में क्या करिएगा कि 1 से 100 तक आप स्पीड में जाइएगा। और कहने का मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है। जिस भी क्वेश्चन पे लगे तो 1 से 100 तक आपको फास्ट जाना है। और जो भी आपको लगे कि टाइम टेकिंग प्रश्न है, जो इजी प्रश्न लगे उसे आप सॉल्व करिए। जो भी इजी प्रश्न लगे तो आप उसे लगे कि 1 मिनट के अंदर उसे सॉल्व कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन लेंदी लगे, जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग लगे, जैसे कि मैथ का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, घन घना आयतन गोला पिघलाने वाला करने वाला का प्रश्न, उन प्रश्न को अभी फर्स्ट टाइम आप स्किप करिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आप स्किप करिए या मार्क रिव्यू करिए। स्किप उस प्रश्न को करिएगा जो आपको लगे कि अब इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो उस प्रश्न को आप स्किप कर दीजिए। और जिस भी प्रश्न को लगे, क्योंकि देखिए हम यही टेक्निक से एग्जाम देते हैं और हम सेकंड राउंड में जब आते हैं वापस ना तो उस समय हम 10 से 15 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं और हम मार्क रिव्यू में क्वेश्चन डालते हैं। तो यही बात आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि कौन प्रश्न स्किप करना है। तो जो प्रश्न आपको लगे कि यार हम जैसे एडवांस का हो गया घन का आयतन पे आ गया, अब घन या घना या गोले पिघलाने में आपको फार्मूला ही नहीं पता है, तो उसको स्किप करके उसे मार्क रिव्यू करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको फार्मूला नहीं पता है। तो उसको आप स्किप कर दीजिएगा, उसको स्किप कर दिए। और जो भी लगेगा ना कि आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी लगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैथ को, उसे आप आराम से मार्क रिव्यू में कर लीजिए। इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न है, कुछ नंबर सीरीज के प्रश्न है जो डिफरेंट ज़्यादा है, या कुछ डायरेक्शन के प्रश्न है जो बड़े डायरेक्शन है, जो जिसका लैंग्वेज लेंदी दिया 4 से 5 लाइन में। कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न है जो कि सीटिंग हम आपको बताएंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन अभी रफली जान लीजिए। कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न है जो टाइम टेकिंग है, जो जिसमें जो उसका लैंग्वेज बढ़ा दिया। कुछ ब्लड रिलेशन के जैसे गुड़े बी का अर्थ होता है, ये बी का भाई है, ये प्लस भागाकार, ये वैसे प्रश्न। तो उन प्रश्नों को आप क्या करिएगा ना कि लगे कि आप इसको कर सकते हैं तो उसे मार्क रिव्यू करिए। क्योंकि देखिए इस पेपर में आपको टाइम मैनेज करना जरूरी है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अब मान लीजिए कि आपको अंत में समय कम बचा और पेपर लास्ट तक आप अच्छे से नहीं गए, तो आपको अंदर मेंटली प्रेशर में रहेंगे कि यार अभी इतना क्वेश्चन बाकी है, तो उससे पेपर हड़बड़ाहट में पेपर और खराब हो जाता है। तो अगर आप 1 से 100 तक एक राउंड मार लिए हैं, अगर और आपके पास आधा घंटे का भी अगर समय बचा, अगर आप 60 मिनट में 1 से 100 हम स्पीड यही रखते हैं, तो अगर आप 1 से 100 तक प्रश्न अगर 60 मिनट में आप एक राउंड मार लिए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम 60 प्रश्न तक 1 से 100 प्रश्न तक देख लिया। और उसमें अगर आप पहुंचेंगे तो आराम से अगर 1 मिनट में एक प्रश्न भी करेंगे तो 60 मिनट में आराम से 60 क्वेश्चन भी आराम से कर लेंगे। तो अगर आप 60 क्वेश्चन अटेंड कर देंगे तो 40 क्वेश्चन ही बचेंगे। और 40 क्वेश्चन में मान लीजिए अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर मार्क रिव्यू में रखें तो आपके अंदर आपको समय भी रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ अब रिलेक्शन कुछ प्रश्न कर लिए। तो इसलिए हमको बताना कि 2 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करिए। देखिए दोस्तों हम गांव में रहते हैं, वीडियो बनाते हैं गांव के, देखिए टाइम कितना, दोपहर के समय आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए 1:47 मिनट का समय हो रहा है, तो दोपहर के समय वीडियो बनाते हैं ताकि हमें कोई देखे नहीं, तो आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं, तब इस वीडियो से रेगुलर तक जुड़ रहे हैं। तो देखिए तो आपको लास्ट तक पहुंचे, जिससे आपके अंदर मेंटली फ्री हो जाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो का जो हम बता रहे हैं टेक्निक पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी ऐड है ना उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखिए हम जो मेहनत करें तो इतना तो हमारा हक बनता है कि हम आपसे लाइक मान पाए। आप भले ही सब्सक्राइब करें या न करें, आपके ऊपर है। अगर आपको चैनल पर अच्छा लगे कि हम कुछ अच्छा दे रहे हैं तभी सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत अगर पसंद आई हो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। आपसे सब्सक्राइब के लिए हम नहीं करें, लेकिन आप लाइक और शेयर जरूर करें, ये हमारा हक बनता है। तो इतना तो हम कह सकते हैं। और देखिए सेकंड राउंड में आपको बता दिए कि सेकंड राउंड में ना मैथ और रीजनिंग के मार्क प्रश्न को अटेम्प्ट करें। फर्स्ट राउंड में आप 1 से 100 तक चले जाएंगे, इस बार मार्क फार्मूला इसकी प्रश्न को बता दिए कि जो प्रश्न लगे कि हम नहीं जानते हैं, फार्मूला बेस्ट हो या लेंदी, जो आपको लगे नहीं कर सकते हैं उसको आप स्किप कर दीजिए। टाइम बचे देखिए, वरना बात खत्म। और कम से कम 10 से 15 से 20 क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन को आप मार्क रिव्यू में रखिए। जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, सॉरी ये जो मैनेजमेंट वगैरह की बताया ना, जो रीजनिंग की पजल वगैरह के सिटिंग मैनेजमेंट के, उसको हम मार्क रिव्यू में कर दिए थे और लास्ट में आराम से समय बचा था, आराम से उसको सॉल्व कर लिए। तो यही बात आपको बता रहे हैं। तो सेकंड राउंड में आराम से यकीन मानिए कि अगर आप 15 क्वेश्चन अगर मार्क रिव्यू में किए तो लास्ट में आराम से 10 क्वेश्चन आपके सेकंड राउंड में आप बना लेंगे। आप
कॉन्फिडेंस के साथ। तो यही आपको अब आप आ जाते हैं। अब हम आए थे मैथ के क्वेश्चन पे। अब बता दें क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हम वो दो वीडियो जो दो अपलोड किए थे तो उसमें मैथ और रीजनिंग का नहीं बताया था कि किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, क्या लेवल है। तो बहुत स्टूडेंट कमेंट किया कि भाई आपकी वीडियो ये तो बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ मैथ बताइए कि मैथ कहाँ से प्रश्न कितने कैसे पूछे गए। तो मैथ कहाँ से वीडियो बनाते हैं आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हम गाँव में रहते हैं और थोड़ा सा हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो देखिए हम आते हैं इस बगीचे में, ये छोटा सा हमारा बगीचा है। तो देखिए इसी में हम आकर इस बगीचे पर आकर और यहीं से हम वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग चैनल को सपोर्ट जरूर करें। जो भी चैनल पे ऐड है उसको स्किप ना करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी हाल ही में चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो चैनल का अच्छा ग्रो हो सकता है। तो देखिए हम गाँव में रहते हैं, तो गाँव में घर में क्या है कि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो घर में वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं और हम बाहर आके स्टडी नहीं करते हैं। हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट ही हैं आपकी तरह, ना ही हम कोई टीचर है, ना कोई यूट्यूबर है, ना ब्लॉगर है। तो हम गाँव में रहते हैं और स्टडी करते हैं। जो भी हमको पार्ट टाइम मिलता है तो वीडियो बना लेते हैं, अपलोड कर देते हैं और बाद में उसे टाइम रहते हैं उसे बाद में अपलोड कर देते हैं थंबनेल बनाकर। तो देखिए ये हमारा छोटा सा बगीचा और देखिए कुआं भी है इस बगीचे में। और देखिए ये सब पौधे हैं, ये सब देखिए नींबू का पेड़, केले का पेड़, सब ये सब पेड़ है। और देखिए ये सब हमारा बगीचा है, छोटा सा आम का पेड़ है। तो देखिए इसमें हम आ जाते हैं इस बगीचे में, क्योंकि देखिए हम उधर से आते हैं, हमारा घर गाँव उधर से, तो घर पे आते हैं, घर से उधर और इधर रास्ते से होते हुए और हम फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं। और देखिए हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा एक छोटा सा चाट यानी बोड़ा जिसे गाँव में कहते हैं। तो ये देखिए हवा चल रही है, अभी इस समय लूच का महीना है, तो ये गिर गया तो आ गया है यहाँ पे। इसको हम ले लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि जब वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाने होते हैं, 1 घंटे की वीडियो जो बनानी होती है, तो इसको यहीं से बिछा देते हैं चाट को और यहीं पे बैठकर वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब वीडियो छोटा बनाना होता है, कोई 20 मिनट का 25 मिनट का, तो ये देखिए हमारा आम का पेड़ है, इसी पे आकर हम वीडियो बनाते हैं। तो कहाँ पे देखिए इसे आ जाते हैं, ये छोटा सा पेड़ है, ये देखिए यहीं पे आकर और ये जो बैठने लगे इस पर आराम से बैठकर और यही सब वीडियो अपलोड कर बनाते हैं और इसे रिकॉर्ड करके और बाद में उसे अपलोड कर देते हैं। ये हमारा छोटा सा चैनल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम गाँव में रहते हैं। देखिए अभी देखिए गाँव में रहते हैं, दोपहर के समय आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए अभी इधर कोई दिख नहीं रहा है। इससे बेनिफिट ये होता है कि कोई देखता नहीं हमें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि सुबह के समय आइएगा तो ये सब बाहर बगीचा है, खेत है, तो बाहर सुबह के समय आदमी सब आते हैं लोग, तो देखेंगे तो कहेंगे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम दोपहर के समय आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए आपको सोचे कि थोड़ा सा रिव्यू दिखा देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप ना करें, उसे जरूर देखें। तो देखिए यहीं पे हम आकर वीडियो बनाते हैं और हम आते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हमारा खेत पड़ता है, देखिए ये हमारा ऐसे खेत है, तो ये हमारा खेत है, इसे देखिए यहीं से आकर वीडियो बनाते हैं। ये देखिए हमारा आम का बगीचा है, ये छोटा सा, इसमें सब देखिए 6-7 आम के पेड़ हैं और इसमें बहुत सारे पेड़ हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर सपोर्ट करें और जो भी चैनल पे ऐड है उसे स्किप ना करें, थोड़ा सा 2 मिनट तक जरूर देखें। क्योंकि देखिए हम वो दो वीडियो जो दो अपलोड किए थे तो उसमें मैथ और रीजनिंग का नहीं बताया था कि किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, क्या लेवल है। तो बहुत स्टूडेंट कमेंट किया कि भाई आपकी वीडियो ये तो बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ मैथ बताइए कि मैथ कहाँ से प्रश्न कितने कैसे पूछे गए। तो मैथ का अगर लेवल आपको जानना है तो मैथ का लेवल हम आपको बता रहे हैं। तो मैथ का लेवल क्या है, तो मैथ का लेवल जो है ना वो ईजी टू मॉडरेट है। ईजी टू मॉडरेट हम आपको बता रहे हैं, ईजी किसे कहेंगे और मॉडरेट किसे कहेंगे। तो देखिए ईजी कौन से, ईजी में कितने प्रश्न हम रखेंगे, तो ईजी में हम 20 क्वेश्चन को हम रखेंगे और मॉडरेट में कितने क्वेश्चन को रखेंगे। तो देखिए मॉडरेट में हम रखेंगे 5 क्वेश्चन को, जैसा कि मैथ के 25 प्रश्न आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन मॉडरेट में रखेंगे। मॉडरेट में कौन कौन से प्रश्न रखेंगे, तो देखिए घन से एक प्रश्न, घन घनाभ बेलन का आयतन। बेलन एक पूछा था कि गोला है पीला दिया गया है, पीला कर इसे बेलन भर दिया तो उसका आयतन। तो ये देखिए ये प्रश्न और ये प्रश्न जो है ना ये मेंसुरेशन पे 4 प्रश्न थे और एक प्रश्न मान लीजिए त्रिकोणमिति का कोई भी जो थोड़ा सा लैंग्वेज लेंदी दिया, जैसे कि क्रय और क्रय विक्रय वाला दिया था कि उसमें लैंग्वेज उसका लेंदी था। पूछा था कि 3 की 10 से इतने वस्तु खरीदता है, इतने की वस्तु से बेचता है, फिर मिक्सर करके ऐसे किया जाता था। तो उसी प्रश्न को, तो 5 प्रश्न को मॉडरेट मान लेंगे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है। आपको मेंसुरेशन के, और देखिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मेंसुरेशन के फार्मूले को याद करके जाइएगा। त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है, वर्ग का और आयतन, ये घन घनाभ का, शंकु का, बेलन का, ये फार्मूला याद करके, फार्मूला बेस्ट आ रहा है, क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ईजी में 20 क्वेश्चन को आपको बता दिया कि ईजी में आ रहे हैं 20 क्वेश्चन किस प्रश्न की कैसे कैसे आ रहे हैं। तो देखिए टाइम एंड वर्क एक प्रश्न आ रहा है, टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न और सिंपल बिल्कुल ईजी पूछ रहा है। जैसे पूछा कि राम इतने दिन में कर सकता है, शाम इतने दिन में। जैसे एक प्रश्न होता है ना कि ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी एक काम को 30 दिनों में कर सकता है और ए ने काम खत्म होने से पहले 4 दिन पहले छोड़ दिया, या ए और बी अल्टरनेट डे पर करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल सिंपल पूछा जा रहा है कि ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है और ए बी और सी की सहायता से इतने दिन में करते हैं। तो बताइए किसी ने कितने दिन में काम पूरा किया। इस प्रकार के प्रश्न, 2 प्रश्न टाइम एंड वर्क से आए थे, जो एक सिंपल था और एक जो ए बी सी को दोनों को मैच करके आ रहा था। और इसके बाद देखिए टाइम एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न पूछे गए थे। टाइम एंड डिस्टेंस से देखिए 2 प्रश्न पूछे गए थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न पूछे गए और जो लेंदी प्रश्न होता है ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। एक प्रश्न था थोड़ा सा वो ट्रेन का, कि एक ट्रेन है जो ये टाइम एंड डिस्टेंस में ही आएगा या ट्रेन चैप्टर मान लीजिए। तो ट्रेन का पूछा गया था कि एक ट्रेन है जो अहमदाबाद से दिल्ली के लिए इतना बजे रवाना होती है और 4 घंटे तक इतना दूरी तय करती है। इसके बाद वही ट्रेन उसी दूरी को फिर इतने समय में वापस आती है। तो बताइए कि आते समय उसकी चाल क्या थी। इस समय के प्रश्न थे। इसके बाद देखिए आ जाते हैं एसआई और सीआई पे। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए सीआई से एक भी प्रश्न हमारे शिफ्ट में नहीं पूछे गए थे, लेकिन एसआई से एक प्रश्न आया था। एसआई से एक प्रश्न आया था, बिल्कुल ही सिंपल था। इसके बाद आ जाते हैं पार्टनरशिप से। देखिए पार्टनरशिप से भी एक प्रश्न आया था, और मिक्सचर से भी एक प्रश्न आया था। पार्टनरशिप और मिक्सचर से भी बिल्कुल ईजी था। पार्टनरशिप में क्या किया था ना कि उनका जो पूंजी का रेशियो दे दिया था, ठीक है, और लाभ का जो पूंजी दे दिया था कि जैसे कि दे दिया था कि राम, नाम सिंपली बता रहे हैं, तो दे दिया था कि राम पूंजी जो है राम 2 रुपये लगाता है और शाम 3 रुपये लगाता है। तो एक वर्ष बाद 6 रुपये का लाभ होता है। तो बताइए कि राम को कितने रुपये का लाभ मिला। इस प्रकार का प्रश्न बिल्कुल ही सिंपल था। इसके बाद एक था मिक्सचर से क्या था कि जो मिक्स किया था, 2 वस्तुएं थी उन्होंने मिक्स करके बेच रहा था, तो उन्हें आराम से इसे ये दोनों वस्तु को रखकर बीच में मिक्सचर वाले भाग को पछांतर करके लगा देते हैं। तो उस प्रकार का प्रश्न था एक मिक्सचर का। इसके बाद आ जाएंगे, इसके बाद पूछा था
एज चैप्टर से एक प्रश्न था। वो प्रश्न ये था कि एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी है। एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी है और पुत्र की उम्र उसके पौत्र की उम्र की आधी है। पुत्र की उम्र उसके पौत्र की उम्र की आधी है। तो बताइए कि पौत्र की वर्तमान उम्र क्या है। और तीनों का जो है उम्रों का योग दे दिया गया था। तो उसे कुछ नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कि पिता की उम्र दिया था पुत्र की उम्र की दोगुनी है, तो दूर से योग कर देंगे। और कहा था कि जो पुत्र है ना उसका उम्र पौत्र की उम्र का दोगुना है, तो दूर से योग कर देंगे। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये 2 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 1 और इसके बाद दे दिया था तीनों का योग, तो तीनों का योग बटा में इसे रख के आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद एज के बाद बात कर लेते हैं एलसीएम एचसीएफ से। देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों से एक प्रश्न आया था। एलसीएम से तो संख्या दे दिया था, एक संख्या दे दिया था और पूछा था कि 3 संख्या दे दिया था, पूछा था कि इनका एलसीएम बताइए। और एचसीएफ से जो क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। क्वेश्चन दिया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे अगर 15 से भाग दिया जाता है तो 5 से बचता है, 20 से भाग दिया जाता है तो 7 से बचता है, इसी प्रकार के लैंग्वेज, और 30 से अगर भाग दिया जाता है तो 8 से बचता है। इसी प्रकार करके दिया था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया था एचसीएफ से। इसके बाद आते हैं सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन जो सॉल्व करने वाला होता है। तो सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न आए थे। जो ये होता है ना कि बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट और ये इसे करके मझला ब्रैकेट, तो वो वाले प्रश्न तो बिल्कुल ही सिंपल थे, आराम से बन जा रहे थे। इसके बाद परसेंटेज से प्रश्न था। परसेंटेज से सिंपल प्रश्न था। दे दिया था कि के का 25% आर के 20% से कितना कम है, इसी प्रकार या कितना अधिक है, इसी प्रकार कंपेयर करना था दोनों में। बिल्कुल ही सिंपल था, जो 30 सेकंड के अंदर आराम से बन जा रहा था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। इसके बाद ये हो गया परसेंटेज हो गया। इसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से 2 प्रश्न आए थे। एक प्रॉफिट और लॉस से 2 प्रश्न आए थे। पूछा था कि एक वस्तु है जिसे इतना रुपये में खरीदा गया है और उसके मरम्मत में इतना रुपया खर्चा किया गया, तो बताइए कि उसे कितने में बेचे कि इतना का लाभ हो। ठीक है। और एक लॉस से प्रश्न पूछा गया था कि एक वस्तु है जिसे बेचा गया और उस पर इतने रुपये का लाभ हुआ, तो प्रतिशत उसे हानि बताइए। तो इसी प्रकार लाभ और हानि से प्रश्न पूछा गया। देखिए दोस्तों, अगर प्लीज़ वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक और शेयर करिए। सब्सक्राइब भले ही ना करिए लेकिन लाइक और शेयर जरूर करो, प्यारा सा कमेंट भी करिए। और जो भी चैनल पे ऐड है उसे स्किप ना करें। और प्लीज़ मेहनत पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी रीजनिंग का भी हम बताएंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न टाइम टेकिंग है और किस प्रकार को आपको पेपर को बैलेंस करना है। तो देखिए अभी ये हो गया। इसके बाद देखिए डीआई से प्रश्न पूछा गया था। डीआई जो होता है ना, जो डाटा जो डायग्राम वाला, तो डीआई से प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल ईजी था। जो ऐसे डायग्राम दिया था, ऐसे ये एक्स का मान दिया था, ऐसे वाई का, और पूछा था कि ऐसे करके दोनों में कंपेयर करके पूछा था कि एक्स वाई इतना बेचता है आम, तो बताइए कि उसके आम इतने में इस वर्ष में कितने बेचेंगे। तो इस प्रकार डीआई का जो सिंपल था आराम से सॉल्व हो जा रहा था। अगर आपको डीआई के प्रश्नों में प्रॉब्लम होती है तो प्ले लिस्ट में जाएंगे या चैनल पे, जो ये हमारे चैनल के वीडियो के पॉपुलर वीडियो में जाएंगे तो ऊपर में एक 1500 एक वीडियो है जो इसमें 1500 व्यू है। अगर आप कहिएगा तो हम आपको शेयर कर देंगे वीडियो, तो उस टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, लिंक से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आराम से डीआई आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 10 मिनट के वीडियो उसमें आप डीआई हम अच्छे से बताए हुए हैं। इसके बाद देखिए डीआई ईजी था। इसके बाद बात कर लेंगे किस टॉपिक से, तो एवरेज यानी औसत से दिया था एक प्रश्न आया था, जो कि दे दिया था कि कुछ स्टूडेंट जो दे दिया था कि एक कक्षा है जिसमें 30 छात्र हैं, उनका औसत इतना है, तो कितने स्टूडेंट और बढ़ जाते हैं जिससे औसत इतना हो जाता है बढ़ के, तो उसी प्रकार उसे बिल्कुल पचांतर करके आराम से लगा देना था। इसके बाद क्रय विक्रय मूल्य से हो था। इसके बाद एक क्वेश्चन बता दिए, तो इतने क्वेश्चन लगभग मैथ से प्रश्न पूछे गए थे इसी लेवल के। इसके बाद देखिए अगर हम स्पेशली बात करेंगे ना कि अगर आप पूछें कि मैथ किस पैटर्न पे आए हैं, तो जो आरपीएफ कांस्टेबल, देखिए हम क्योंकि देखिए हम कुछ पढ़े नहीं थे, हम आरपीएफ कांस्टेबल हम खुद एग्जाम दिए और खुद एग्जाम का हम सोल्यूशन भी दिए अपने चैनल पे जो है वीडियो भी दिए। देखिए आपको दिखा देते हैं अगर आप कहिएगा तो देखिए मैथ के सभी 35 प्रश्नों का सोल्यूशन। देखिए ये वीडियो है 26 मिनट की, इसे आप जाकर देख लीजिए। इसी प्रकार यह सिर्फ वीडियो को हम अच्छे से 3-4 बार देखे थे और खुद हम सोल्व कराए हैं, तो हमें खुद पता भी था। और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 क्योंकि यह टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है। टीसीएस और एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम लेने से जस्ट पहले अगर कोई एग्जाम हुआ है जो टीसीएस का या रेलवे का टीसीएस पैटर्न पे, तो वो हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो आरपीएफ कांस्टेबल का अगर आप मैथ का अगर आप चाहें तो मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए, सोल्यूशन देख लीजिए। आप 2-3 सेट अगर आपके पास टाइम है तो लगा लीजिए, वरना आप अगर नहीं चाहते हैं तो आप जाकर बस इस वीडियो को देख लीजिए। 26 मिनट की जो वीडियो है इसमें मैथ के प्रश्न बताएं, अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या कुछ तो आपसे स्पीड भी आ जाएगी। तो मैथ का अगर बात करेंगे तो आपको क्वेश्चन बता दिए, या अगर आप अब क्योंकि देखिए इसमें तो क्वेश्चन दिखा नहीं पाएंगे कैसे, आपको मौखिक ही बता पाएँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं रियल में कि क्वेश्चन ही देखें, नहीं आपको क्वेश्चन ही देखना है कि सेम टू सेम कैसे प्रश्न, तो एकदम आपको बता रहे हैं कि 90% प्रश्न एकदम सेम टू सेम पैटर्न पे, बस डिजिट चेंज है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के पैटर्न पे है, क्योंकि हम जानते थे कि रेलवे जो एग्जाम लेती है ना, तो सेम बस लेवल का ऊपर नीचे रखती है और डिजिट का चेंज करती है, वरना पैटर्न सेम रखता है रेलवे। क्योंकि किसी भी एग्जाम में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ उसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी के, और एसएससी जीडी से थोड़ा सा डीप में पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल में। अच्छा क्वेश्चन मैथ के थोड़े से पूछा गया और इसी लेवल के क्वेश्चन पूछा गया एलपी सीबीटी 2 में। क्योंकि देखिए जीके का 10 क्वेश्चन हटा दिया था जब रेलवे ने, 10 क्वेश्चन जब भर्ती बोर्ड ने हटा दिया, तो अगर ज़्यादा क्वेश्चन लेंदी देगा तो फिर तो 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि बेसिक साइंस के में भी न्यूमेरिकल है, फिर मैथ में भी न्यूमेरिकल हो जाएंगे, रीजनिंग भी टाइम टेकिंग है। तो इसीलिए आपको करें कि आप उसे देख लीजिए।
अब देखिए हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन देखिए ये जो वीडियो अभी अपलोड किए हैं चैनल पे 5 घंटा पहले रीजनिंग पे बताए हैं कि इसी पैटर्न पे आरपीएफ कांस्टेबल के पैटर्न पे रीजनिंग आ रही है, लेकिन स्टूडेंट भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। तो आप चाहें तो देख सकते हैं 43 मिनट की वीडियो ये अभी आज ही हम चैनल पर अपलोड किए हैं 5 घंटा पहले। हम सोचे कि रीजनिंग, क्योंकि देखिए रीजनिंग का अभी तो आंसर क्या है ना, ये एलपी का हम आपको रफली बताएं कि रीजनिंग किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहते हैं ना तो हम उसमें मैथ में तो 90% कर रहे थे, इसमें 99% कर रहे हैं कि 99% रीजनिंग एकदम सेम टू सेम। अगर कोई स्टूडेंट इस सीरीज को अगर 2 बार अच्छे से देख लिया, या कहने का मतलब 2 बार देखिए या 1 बार, कहने का मतलब ये 35 प्रश्न है इसमें रीजनिंग के, अगर आप 35 प्रश्न के अच्छे से कर जाएंगे तो आपको वादा कर एकदम गारंटी करें कि 25 में से 22 से 23 प्रश्न आराम से एज इट इज एकदम टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि टीसीएस पैटर्न सेम रखती है। मैं आपको बता ही दिए 2-3 क्वेश्चन में बदला हुआ है, उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आगे बताएंगे किस प्रकार क्वेश्चन 2-3 रीजनिंग बदले गए, बाकी सेम प्रश्न एकदम। अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियो को देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेहनत पसंद है देखिए, 43 मिनट की वीडियो, कोई 1-2 मिनट की वीडियो नहीं है यार, सोल्व करके दिए हैं अपने आंसर की। और आप भी देख सकते हैं कि हमारे आंसर की में कितने हमारे रीजनिंग के प्रश्न चाहिए, तो आपको एलपी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इसमें हम देखिए लिखे भी हैं, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आप देख जाइए, आपका रीजनिंग एकदम गलत नहीं होगा। अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग पे। थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि एग्जाम देने गए ना, तो इधर थोड़ा आने जाने में हरासमेंट हो गया, रात को आए तो थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा वो हो गया है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग पे। देखिए अब क्योंकि स्टूडेंट कमेंट किए तो हम आपको हेल्प कर, रीजनिंग का लेवल क्या था, तो रीजनिंग का अगर लेवल की बात करेंगे तो रीजनिंग के लेवल देखिए चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप ना करें प्लीज़, 2 मिनट तक जरूर देखें। मेहनत पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि देखिए आप लोग लाइक करते हैं तो ऐसा सब वीडियो बनाने का मन करता है, लेकिन अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो ये सब वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि स्टूडेंट का अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो इन सब वीडियो बनाने का क्या फायदा, क्या मतलब हम दोपहर में आकर वीडियो बना रहे हैं, आपको दिखाई दिए कि खेतों में हम जो है स्टूडियो है हमारा, पेड़ों पर बैठ कर वीडियो बनाते हैं, आपको वीडियो में चिड़ियों की आवाज़ भी कभी कभी मिलती होगी। तो ईजी प्रश्न पूछे गए, इसमें भी 20 क्वेश्चन को ईजी मानेंगे और मॉडरेट में मानेंगे 5 क्वेश्चन को। बताएं किस कौन प्रश्न को हम मॉडरेट में मान रहे हैं। अब देखिए 5 क्वेश्चन को, अब पहले हम आपको अगर मॉडरेट की बात करें तो पहले हम मॉडरेट ही बता देते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है ना मॉडरेट ही जाना चाहते हैं। तो देखिए मॉडरेट में नंबर 1 क्वेश्चन को हम रखेंगे, कौन सा एक क्वेश्चन दिया था, जैसे हम सिंपल डाटा, क्योंकि देखिए डिजिट थोड़ा सा ऊपर नीचे था तो डिजिट तो पता नहीं था, लेकिन आपको सिंपली बता दे रहे हैं, जैसे ये दिया था और ऐसे लिख दिया था 121, इसके बाद डबल डॉट दिया था, ठीक, इसके बाद लिख दिया 13, इसके बाद ऐसे पूछा था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ये बताइए कि यहाँ पे सही होगा। तो जो कि ये LPCBT 1 में भी पूछा गया और RPF कांस्टेबल में भी पूछा गया है। तो देखिए अब इसमें क्या करना है कि सिंपली कुछ नहीं करना है कि ये क्या दिया था कि ऐसे ऑप्शन दे दिया था, जैसे 11 हो गया, 169 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 22, 225, 18, 529 ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे 11 रख रहे हैं तो 11 का वर्ग हो जा रहा है, यानी कि 11 का वर्ग हो जा रहा है तो 11 का वर्ग हो जाए 121। तो इसी प्रकार इधर भी वर्ग कर देंगे तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169। तो ये आराम से एक प्रश्न इस प्रकार का ये प्रश्न मॉडरेट माना जाएगा, क्योंकि अगर आप एक बार में इस प्रश्न को बना लिए तो बना लिए, वरना ये प्रश्न कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। ये प्रश्न हो गया एक, और एक प्रश्न आया था जो 13 के संक्रिया पर आता है ना, कि 13 का गणितीय जो गुणा भाग का आधारित है, 13 के प्रयोग नहीं करना ऐसे करके, तो 13 के आधारित 13 वाले प्रश्न पर आधारित था, जो बिल्कुल ही सिंपल था, आराम से बन गया, छोटा छोटा डिजिट दिया था, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। और तीसरे नंबर पर हम रखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के कितने प्रश्न पूछे गए, तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के 4 प्रश्न पूछे गए थे। सीटिंग अरेंजमेंट के 4 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के कितने प्रश्न पूछे गए, तो सीटिंग अरेंजमेंट के 4 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से हम 3 प्रश्न को इजी में रखेंगे और 1 प्रश्न को मॉडरेट में रखेंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको किस प्रकार के प्रश्न। तो 3 प्रश्न जो इजी में रख रहे हैं ना, उसमें 7 व्यक्ति थे। एक क्वेश्चन था 7 व्यक्ति थे जो वृत्त के अंदर मुख करके बैठे थे, बिल्कुल सिंपल था। एक क्वेश्चन था 6 व्यक्ति थे जो वृत्त के अंदर मुख करके बैठे थे, बिल्कुल सिंपल था। और इसके बाद एक क्वेश्चन था जो कि 6 व्यक्ति थे जो ऊपर नीचे क्रम पर आधारित थे, ऊपर नीचे क्रम पर, जैसे कह रहा था कि फर्स्ट फ्लोर पर बैठा है, फर्स्ट फ्लोर पर बी नहीं बैठा है, सेकंड फ्लोर पर डी बैठा है, ऐसे करके होता है ना, तो वो वाला। और इसके बाद एक क्वेश्चन जो मॉडरेट करें टाइम टेकिंग, वो कौन था, तो वो था, देखिए वो क्या था ना, वो दे दिया था कि 7 लोग हैं और कोई 7 मंजिलों की एक इमारत है, और ऊपर इमारत की संख्या फर्स्ट वाले पे 1 है, सेकंड वाले पे 2 है, तीसरे वाले पे 4 है, लास्ट जो नीचे है वो सबसे नीचे वाली 7वीं नंबर की इमारत है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया था, जो सिंपल क्वेश्चन होता है वैसा नहीं दिया था कि ए जो है ना, ए रहता है, मान लीजिए कि ए रहता है तीसरी मंजिल पर, ए रहता है तीसरी मंजिल पर, ठीक है, तो ए रख दिया तीसरी मंजिल पर। अब कहा था कि जो बी रहता है ना, तो जो बी है, बी और ए के अंकों का योग, बी और ए के अंकों का योग 8 है। तो अगर मान लीजिए कि अगर ए 3 पे है तो बी को कहाँ पे बैठाएंगे कि 8 हो जाए, तो बी को बैठा देंगे हम 5वीं मंजिल पे। अगर बी 5वीं मंजिल पे बैठ जाएगा और ए तीसरी मंजिल पे है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार कहा था कि डी का योग, डी और ई के अंकों का योग, डी जैसे अब इसी प्रकार ये देखिए, इसके बाद कहा था कि बी के ऊपर ही बैठा है, तो बी के ऊपर ई वो बैठा देंगे। इसके बाद कहा था कि बी और एफ के अंकों का योग 6 हो रहा है। इसी प्रकार मतलब एक टाइप बता रहे हैं कि इसी प्रकार के टाइप के प्रश्न पूछे गए जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे, बन जा रहे थे लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। इसके बाद हम मॉडरेट लेवल का पहले बात कर लेते हैं। मॉडरेट में इसके बाद हम रखेंगे ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन के एक प्रश्न को मॉडरेट में रखेंगे। ब्लड रिलेशन कौन सा प्रश्न, जो होता है ना कि x + y का अर्थ है x y की माँ है, x भागा y का अर्थ है x भाई का पिता है, x गुणा y का अर्थ है कि x माँ के बहन की भाई है। तो इसी प्रकार के ये प्रश्न जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप हमारे अगर वीडियो से जुड़े हैं तो आप जाइएगा, सीटिंग अरेंजमेंट की एक वीडियो अपलोड किए, जिंदगी में आपको कभी गलत नहीं होगा। और नंबर सीरीज का एक प्रश्न जो मॉडरेट था, जो अल्टरनेट सीरीज पे था, हम उसको 2 बार बनाए, तब जाकर लास्ट में जब सेकंड राउंड में आए ना तब बना, फर्स्ट राउंड में नहीं बना था। जो कि डिजिट बड़ा दिया था, अंतर
अंतर ऐसे करके था, अंतर एक में 39 का था, एक में ऐसे करके 45 का था, ऐसे 6-6 का था, लेकिन वो अल्टरनेट सीरीज पे था, अल्टरनेट यानी एक को छोड़ के एक पे जा रहा था, इसी प्रकार क्वेश्चन था। इसके बाद डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन का जो बहुत ही लेंदी था, जो इसे हमको लास्ट में स्किप करना पड़ा, जो इसे हम 2 राउंड 2 बार उसे बनाना चाहिए लेकिन नहीं बना, तो उसे हम बाद में लास्ट में स्किप ही कर दिए। वो क्वेश्चन था कि बिंदु ए किसी बिंदु से पूरब की ओर 30 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाहिने तरफ 14 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं तरफ मुड़ता है 7 किलोमीटर जाकर बिंदु बी पर रुक जाता है। बिंदु बी पर रुक जाता है कोई दूसरा व्यक्ति जो बिंदु एक्स है, जो बिंदु ए से पूरब की ओर 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं तरफ मुड़ता है और 32 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं तरफ मुड़कर 18 किलोमीटर जाता है, फिर अंत में वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है। तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी क्या है। लेकिन दूरी थोड़ा सा बहुत कैलकुलेशन था, नहीं बन पाया, तो हम इसे स्किप कर देते। इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको स्किप करना होगा। और देखिए अब ये भी बताएं किस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे गए थे। तो रीजनिंग में देखिए मैथ में बताना भूल गए थे, तो मैथ में त्रिकोणमिति और सियाई नाव धारा ये सबसे ज़्यादा प्रश्न मतलब प्रश्न ना के बराबर नहीं पूछे गए। और देखिए इसके बाद इसमें बात कर लेते हैं। इसके बाद अब देखिए अब इजी वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मॉडरेट में बता दिए 5 क्वेश्चन। इसके बाद इजी में जो क्वेश्चन है ना वो डिसीजन मेकिंग के निर्णय और निगम का बिल्कुल ईजी था। इसके बाद सिलोगिज्म का प्रश्न था एक जो बिल्कुल ईजी था। इसके बाद कथन और निष्कर्ष के एक प्रश्न थे, कथन और निष्कर्ष के 2 प्रश्न थे जो बिल्कुल ईजी थे। इसके बाद कथन और तर्क थे 1 प्रश्न थे। इसके बाद देखिए कोडिंग और डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोडिंग और डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न थे, जो जिसमें से जो प्रश्न आराम से अच्छे थे बन ही जाते थे, और हमारा जब आंसर किया दिखा देंगे हमारे सही भी हुए हैं। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में एक प्रश्न थोड़ा सा मतलब 2 प्रश्न थे जो कोडिंग डिकोडिंग में इस प्रकार के थे, जैसे कि कह दिया ना कि राम इज गो दे दिया, इसका दे दिया 1 4 3, इसी प्रकार लिख दिया राम गो दिल्ली। अब पूछ देगा कि बताइए, इसी प्रकार के 2 प्रश्न पूछे थे। तो पूछा था कि दिल्ली का कोड बताइए, तो देखिए राम से राम कट गया और गो से गो कट गया, और इसका भी कूट दिया था ना, तो कूट दिया था 4 1 5, तो इसमें 2 भी काट देगा तो 4 1 काट देंगे, 4 1 काट देंगे यानी 5। कहने का मतलब है कि दिल्ली का जो कूट है वो 5 है। अगर आप ऐसे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप विश्वास मानिए, एक बार सिर्फ हमको विश्वास करके हमारी बातों पर अगर विश्वास हो रहा हो तो जाकर रीजन का 5 घंटा पहले चैनल पर अपलोड किया है, जो 43 मिनट की वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल की। इस वीडियो को देखिए एकदम आपके 99% क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े थे, इसी को पढ़े थे हम, जाकर अच्छा अटेम्प्ट देकर आए हैं। रीजनिंग के सिर्फ हम एक प्रश्न को छोड़े हैं जो ये डायरेक्शन वाला था उसी को, वरना हम रीजनिंग के सभी प्रश्न को अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी के साथ भी अटेम्प्ट किया है, ऐसा नहीं कि हवा में अटेम्प्ट किए हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था मिरर इमेज का, मिरर इमेज का एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल ही ईजी था। वाटर इमेज का एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। इसके बाद देखिए इसके बाद अब ये सब बात कर ली। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लॉक। देखिए क्या क्वेश्चन नहीं पूछा गया, देखिए आपको नहीं पूछा गया हमारे सीट में। अगर आप चाहेंगे आंसर किया गया तो हमको दिखा देंगे। पेपर कटिंग फोल्डिंग से एक भी प्रश्न नहीं आए थे, क्लॉक से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, कैलेंडर से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, डाइस से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, पजल से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, और इनइक्वालिटी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पहले पूछता था लेकिन इस बार नहीं पूछा गया। जैसे कि दे देता है ए, जैसे कि इनइक्वालिटी से कहा जाता है, जैसे ए इज लेस देन बी बराबर सी ग्रेटर देन और इक्वल करके से डी, और ऑप्शन देगा कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे कि दे देगा डी सी, ऑप्शन नंबर 2 देगा डी और बी, तो कौन सा पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो डी क्या सी से सही है, तो देखिए डी से बड़ा है तो ये सही हो जाएगा, ये भी सही है। तीस बार का इनको ये भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे, कौन से प्रश्न टॉपिक से नहीं आए हैं, तो पेपर फोल्डिंग कटिंग, क्लॉक और कैलेंडर और डाइस और पजर और इनइक्वालिटी, इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं पूछे गए। तो रीजनिंग अगर आप आराम से पढ़ें तो रीजनिंग देखिए हम 34 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, और आप भी चाहें तो रीजनिंग में आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आपको हम भरोसा दिलाते हैं, अगर आपको इन सभी बातों से अगर आपको विश्वास होना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और एक बार हमसे भरोसा करके इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा सोल्यूशन मेहनत, क्योंकि 43 मिनट की वीडियो यार, कोई 1-2 मिनट की वीडियो नहीं हो, 3500 प्रश्नों का सोल्यूशन दिए हैं, और हम बताएंगे कौन कौन से प्रश्न हमारे से, कोई ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट की वीडियो 1-2 प्रश्न है। इन 3500 प्रश्नों को आप देख जाइए, 25 प्रश्न एकदम 25 में से बता दे रहे हैं कि 23 प्रश्न एजिटिव एकदम इसी से एकदम सेम पैटर्न पे पूछेंगे। जैसे कि क्वेश्चन होता है ना प्रतीक वाला, ऐसे कितनी सम संख्या है जिसके पहले ठीक प्रतीक है, ठीक बाद में एक विषम संख्या है, वो से 2 प्रश्न आए थे। तो इसी प्रकार के प्रश्न, क्योंकि सभी प्रश्न तो याद नहीं आए, अभी अचानक से याद आया तो आपको बता दिए। इसी प्रकार तो रीजनिंग के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। अब देखिए अगर अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय यकीन किया जाए तो उंगलियां उठाने ले भी तालियां बजाएंगे मेरे दोस्तों। तो अपनी काबिलियत पर शक मत करिए, यकीन करिए कि यस आई कैन डू इट, यस आप कर सकते हैं, आप एग्जाम को अच्छा से क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे से इसे अटेम्प्ट दे सकते हैं, यस यू कैन डू इट, तो आप कर सकते हैं। अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय यकीन किया जाए मेरे दोस्तों, तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाएंगे। तो अपनी काबिलियत पर शक मत करिए, यकीन करिए कि आप कर सकते हैं। और देखिए अभी हमारा चैनल अभी हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, अभी देखिए अभी हमारा चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ है। तो देखिए चैनल मोनेटाइज होने के लिए जानते हैं कि लास्ट जो है ना 1 साल के अंदर हमको कितना होना चाहिए वॉच टाइम, तो लास्ट 1 साल के अंदर 4000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए, जबकि हमारा देखिए 365 दिन के यानी 1 साल के अंदर कितना है, तो हमारा 13329 आवर वॉच टाइम, और 90 दिन के अंदर ही मात्र है 4000। तो हमारे वीडियो पर लाइक और व्यूज़ की संख्या कम होती है, लेकिन जो हमारा वॉच टाइम और ज़्यादा होता है, क्योंकि हम वीडियो बड़ी अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 मिनट की नोटिफिकेशन की वीडियो, 4 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो हम नहीं अपलोड करते हैं। हम क्लास अपलोड करते हैं, जो हमारी क्लास 1-1 घंटे की, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सोल्यूशन दिया है, जो 2 क्लास है पार्ट में 50-50 प्रश्नों का 1-1 घंटे की है, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रश्न का सोल्यूशन दिया है, आरपीएफ का सोल्यूशन दिया है 1-1 घंटे की, आधे घंटे की। तो हम बड़ा क्वेश्चन बड़ा क्लास देते हैं, इसीलिए हमारा वॉच टाइम ज़्यादा होता है। व्यू भी आप देख सकते हैं कितना कुछ है। तो पढ़ना और पढ़ाना आसान नहीं है मेरे दोस्तों। चैनल को मोनेटाइज तो हमारा हो ही गया, लेकिन आप चाहें तो इसे जाकर देखें, आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा कि कितने दिनों बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो प्लीज़ अभी भी कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं ये सभी प्रश्नों का भी दे देंगे हम, ये रीजनिंग के प्रश्नों का भी देंगे आपको पीडीएफ। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे पार्ट ए और पार्ट बी के एग्जाम रिव्यू जो एनालिसिस जो ये वाली वीडियो है। देखिए जो ये वाली वीडियो है ना, जो ये वाली वीडियो है, देखिए जो ये वाली वीडियो है, जो ये दोनों वीडियो, इन दोनों वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्ट देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो को देखिएगा जरूर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर देख के जाएँ थोड़ा सा, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जाम के समय आपका बहुत ही कीमती समय है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि आपका समय बर्बाद करना चाहते हैं, आपको हेल्प ही करना चाहते हैं। इसके लिए दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और ऐसे ही प्रश्न पूछे गए तो आप अपना बेस्ट ऑफ लक, हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अपना अच्छा अटेम्प्ट दे पा रहे हैं, अच्छे से क्वालिफाई करके। अभी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें, और जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप ना करें। हाँ देखिए चैनल पे हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में इतने वीडियो हैं, देखिए एक चीज़ थोड़ा आपको दिखाना, देखिए इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने वीडियो हैं, ठीक है। और इसमें जाएगा प्ले लिस्ट में, तो प्ले लिस्ट में देखिए 26 वीडियो अपलोड है जो साइंस के न्यूमेरिकल के हैं। इससे आप पढ़ जाएगा, आपके साइंस के न्यूमेरिकल पूरा रिवाइज हो जाएंगे, इससे बाहर साइंस के न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। और देखिए आप आइएगा, इस पर क्लिक करिएगा, जो 17 वीडियो है ना LPCBT2 NTPC वगैरह का, इस पर आप क्लिक करिएगा। इसके बाद इसमें आइएगा तो देखिए इसमें सभी वीडियो अपलोड है, सब कुछ आप देख सकते हैं इसमें जाकर, तो इससे जरूर देखिए। चैनल का लोगो है आर्कियोलॉजी स्टडी। तभी अब हम RPF और ग्रुप डी और NTPC के लिए चैप्टर वाइज मैथ ओरिजिन का और प्रीवियस ईयर प्रश्न का सोल्यूशन जल्दी प्रोवाइड करेंगे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें, और सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर है, लेकिन आप मेहनत किए वीडियो पे, तो आपको मेहनत अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और ऐड को स्किप ना करें, वीडियो को जरूर देखें। तो अभी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो से देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद।